500 करोड़ रुपया आप मांग किस लगे हो? 500 कोटी रुपया जो मीरा भाईंदर शहर के रास्ते पूरे हो चुके हैं, जो रास्ते 90% से ज्यादा 80% से ज्यादा पूरे हो गए, उनके बिल चुकाने के लिए अगर कर्जा आप मांग रहे, वो अब सटिया भी गए हैं और बूढ़े हो गए। ये 500 करोड़ का लोन कोई हमने नहीं लिया है। ये 2023 में ढोले नाम के व्यक्ति, सरनाइक साहब और ढोले ने मिलके ये 500 करोड़ का लोन लेने का नक्की किया और लोन तो मिला नहीं, टेंडर निकाल के रोड के काम की शुरुआत की, जो आज महानगर पालिका को भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनिल नौटियाल। इस समय हम हैं मीरा भाईंदर शहर में और एक विशेष मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आपने कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि शहर के दोनों विधायक आपसी कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर ये कहें कि शहर के विकास की अगर बात हो रही है तो उसमें क्या विकास दिख रहा है या नहीं, ये कहीं न कहीं अपने आप में सवाल है। लेकिन आज हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभागृह नेता रविवास जी से कि 500 करोड़ अगर महानगर पालिका को मिल जाता है तो महानगर पालिका उसे किस प्रकार से सरकार को वापस लौटाएगी, या इसके पीछे किस प्रकार की राजनीति है। रवि जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं, भाजपा विधायक हैं नेताजी, उन्होंने एक प्रस्ताव सरकार से मांग की है कि भाई 500 करोड़ शहर में आना चाहिए, और आज आपने भी एक पत्र दिया कि शहर में वो 500 करोड़ आना चाहिए कि शहर में जो विकास है वो विकास तेजी से हो। तो क्या है मामला? देखिए, 500 करोड़ का पैकेज कंक्रीट रोड के टेंडर्स का, ये ऑलरेडी जब तत्कालीन आयुक्त प्रशासक के रूप में ढोले साहब थे तब ये टेंडर मंजूर हुए थे। 11 पैकेज के अंदर 500 करोड़ के कंक्रीट रोड के रास्ते मंजूर हुए थे। आधे से ज्यादा काम जो है वो मीरा भाईंदर शहर के अंदर पूरा भी हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक जो 500 करोड़ लोन की जो तरतूद की गई थी वो सैंक्शन हो चुका है, लेकिन वो डिसबर्स नहीं हुआ है। यूडी की एक एनओसी चाहिए, जिसके बाद में वो जो अमाउंट है वो महानगर पालिका के खाते में आएगा और तब जो कॉन्ट्रैक्टर्स को जो भुगतान करना है वो होगा। आज ये शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि क्योंकि मानसून है, बारिश के अंदर हमेशा खड्डों की समस्या मीरा भाईंदर शहर में और अन्य जगहों पे भी रहती है, और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि कंक्रीट रोड का जो पूरा काम है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है, बंद पड़ा है। ये पैसे अगर आ जाते हैं तो हमारे जो रुके हुए कंक्रीट रोड के काम है वो ठेकेदार के माध्यम से पूरे होंगे और मीरा भाईंदर शहर की जनता को खड्डों से राहत मिलेगी। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, उनसे विनती की है कि वो इस विषय के अंदर गंभीरता से देखे और यूडी डिपार्टमेंट को निर्देश दे कि जो भी टेक्निकल एनओसीज जो भी रिक्वायर्ड है लोन डिसबर्स करने के लिए वो दे, ताकि कॉन्ट्रैक्टर लोग काम पूरा शुरू कर सके। रवि जी, वैसे भी एक लोगों शहर में चर्चा है कि शहर महानगर पालिका पर के ऊपर पहले भी कर्ज है, बड़ा कर्ज है, फिर 500 करोड़ आ जाएगा तो वापस भी तो देना है। कैसे महानगर पालिका उस खर्च को राज्य सरकार को वापस करेगी? देखिए, निश्चित ही जब प्रशासन के अंदर कोई प्रस्ताव लिया है और शहर के विकास के लिए अगर हमने कर्ज लिया है, क्योंकि आज कंक्रीट रोड हमारे शहर की आवश्यकताएं हैं, तो उसकी हमने तरतूद भी की है। जिस तरीके से उसका इंस्टॉलमेंट के अंदर हर साल के अंदर जितने पैसे देने हैं उसका बजट के अंदर हम लोगों ने प्रोविजन भी किया है। अच्छा, शहर में 2 विधायक हैं, जैसे कि अभी नरेंद्र मेहता जी ने विषय को उठाया है कि शहर में पैसा की जरूरत है और विकास काम होने हैं, लेकिन वहीं पर जो मंत्री महोदय हैं प्रताप सरनाइक साहब, वो कह रहे हैं कि महानगर पालिका ये लोड झेल नहीं पाएगी। ये कैसे? जैसे मैंने अभी सवाल किया कि उनका भी तो कहीं ना कहीं विरोध है। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसमें भाजपा और शिवसेना साथ में है। प्रदेश में भी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर सरकार है, जिसके अंदर सरनाइक साहब भी मंत्री है, वो देवेंद्र जी की सरकार में ही मंत्री है। तो महानगर पालिका में इस बार हमारी युति नहीं हो पाई क्योंकि ये लोकल बॉडी के चुनाव थे, और महानगर पालिका के चुनाव के बाद ये बात जग जाहिर है, इसमें बोलने में या स्वीकार करने के अंदर मुझे कोई हर्ज नहीं है कि थोड़ी सी जो दूरियां हैं, थोड़ा सा मतभेद जो है वो भाजपा और शिवसेना के अंदर यहाँ पे लोकल लेवल पे आया हुआ है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से ये भी विनती की है कि आप इस विषय के अंदर आप ही के सरकार के आप ही के दोनों सहकारी विधायक है, और दोनों विधायक देवेंद्र जी के करीब है। हमारे नरेंद्र मेहता जी भी विधानसभा में 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा के हमारे नेता है, और उनके नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ग्रोथ भी की है। और सरनाइक साहब भी एक 4 टाइम के विधायक रहे हैं, वो भी मंत्री में हैं, उनका भी एक अपने आप के अंदर एक ओहदा है।
अगर ये दोनों विधायक इस शहर के विकास कार्यों के लिए साथ में आए, जो कि वैसे भी आइडियोलॉजिकल भी हम लोग साथ में है, तो निश्चित ही रुके हुए कामों को गति मिलेगी। नरेंद्र मेहता जी का विजन है, प्रताप सरनाईक साहब के पास में मंत्री के पावर्स है, तो शहर के हितों के लिए अगर ये दोनों विधायक एक साथ में आएंगे तो जनता को इससे राहत मिलेगी और शहर का विकास होगा। शहर के पहला नेता आप हैं जो कि इस प्रकार की बात है कि दोनों के तालमेल बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि शहर में कई आप देखो बड़े बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, आज महापौर है, या कई लोग ऐसे हैं शिवसेना की तरफ से भी हैं, तो इस प्रकार की पहल कोई कर नहीं पाया। क्या आप जब आपको मौका मिलेगा, चाहे वो सरनाईक साहब हो चाहे वो मेहता जी हो, जब दोनों के सामने कुछ मौका मिलेगा तो आप क्या ये बात उनको रखने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, सरनाईक साहब और मेहता साहब के सामने हम उन्हें कुछ बातें कहें, वो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए उचित नहीं होगा। इसीलिए अगर देवेंद्र जी इस में अगर कुछ प्रयास करें तो निश्चित ही ये इसका हल निकल जाएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो ये थे रविदास जी, जिस तरह से उन्होंने आज 500 करोड़ के बारे में बताया कि क्यों शहर को ज़रूरत है और कब ये मांग हुई थी और आज क्यों यहाँ पर चाहिए। साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से दोनों नेता, जो कि दोनों विधायक यहाँ पर हैं, नरेंद्र मेहता जी और सरनाईक साहब, दोनों अगर मिल के काम करते हैं तो शहर का विकास ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि इसी प्रकार से बाकी लोग भी अपनी सोच को रखें, क्योंकि शहर में राज्य की बात करें तो दोनों की सरकारें हैं, देश में दोनों सरकार में हैं, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में महानगर पालिका में दोनों लोग नहीं हैं, लेकिन शहर में जो सांसद है वो उसके लिए वोट दोनों ने लिया था। तो अब शहर में इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं कि जब दोनों विधायक आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं तो कहते हैं कि भाई सांसद के लिए दोनों ने वोट मांगा था, हम कहीं ना कहीं किसकी बात को गहराई से लें। तो देखने वाली बात होगी। हमारे इस वीडियो के बाद कुछ लोग हमें जरूर मैसेज भी करेंगे हमारे मैसेज बॉक्स में, और आपकी कुछ राय है तो आप जरूर हमें दें। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।